एक आदमी था जो रोज रात को पीकर घर लौट के उसके बीवी और दोनों बच्चों को टॉर्चर करता था। इस तरह से उसके दोनों बच्चे बड़े हुए। इन दोनों में से एक बिल्कुल अपने बाप के तरह बन गया, मतलब डेली रात को पीना शुरू कर दिया, और दूसरा अपने बाप के बिल्कुल ऑपोजिट बन गया। वो शराब को हाथ तक नहीं लगाता। तो एक दिन एक साइकियाट्रिस्ट उनके घर पर आया और पहले वाले से पूछा कि तुम हर रोज शराब क्यों पीते हो। उसने कहा, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मेरे पापा को देखा है। अब वो साइकियाट्रिस्ट दूसरे वाले को पूछा, तुम शराब को हाथ तक क्यों नहीं लगाते। उसने भी सेम आंसर दिया, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मेरे पापा को देखा है। ग्रीन गॉब्लिन ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम खुद बनने के लिए चूज करते हैं। वो हम लोगों की ही खुद की लिया हुआ चॉइस है जो हमें अच्छा या बुरा बनाता है। मतलब कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। ध्यान से इस रिस्पॉन्सिबल वर्ड को देखिए, ये बना है रिस्पॉन्सिबल से। एक जानवर के मुकाबले एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में चूज करने की फ्रीडम। आपको शायद एक डॉग को लेकर पैवलोव्स का एक्सपेरिमेंट याद होगा। अब स्टीफन कॉवी के मुताबिक रिस्पॉन्स करने के अकॉर्डिंग दो तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव होने की हैबिट सबसे जरूरी होता है इफेक्टिव होने के लिए। तो कैसे प्रोएक्टिव बना जा सकता है? क्वालिटी नंबर 1, रिएक्टिव पीपल हमेशा फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहां पर प्रोएक्टिव पीपल हमेशा वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं। रिएक्टिव पीपल कुछ ऐसे होते हैं, ओह कितनी बारिश हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। वो कैसे मेरा फेसबुक डीपी पे ऐसी गंदी कमेंट कर सकती है, और घंटों तक यही सोचते रहते हैं। जहां पर प्रोएक्टिव लोग बोलेंगे, भाई चाहे बारिश हो या धूप हो, मुझे तो पढ़ना है अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। और फेसबुक के मामले में, ओके ये उसकी पर्सनल ओपिनियन है, छोड़ो यार इन सब बकवास को, कुछ नहीं रखा है इनमें। जैसे कि एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आपके कंसेंट के बिना कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। क्वालिटी नंबर 2, रिएक्टिव पीपल को ब्लेम गेम खेलना बहुत पसंद है, जहां पर प्रोएक्टिव पीपल रिस्पॉन्सिबल होना पसंद करते हैं। अरे मुझे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, मेरा तो स्टार्स ही अभी सही दशा पर नहीं है। सिर्फ अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा सा करप्शन लेस होता तो फिर आज हम लोग बहुत तरक्की कर लेते। ये होता है रिएक्टिव लोगों की लैंग्वेज। ये लोग हमेशा खुद की सिचुएशन के लिए बाहर की किसी फोर्स को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये काम करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहाँ पर दूसरी तरफ प्रोएक्टिव पीपल हमेशा खुद की सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पसंद करते हैं। खुद की सिचुएशन खुद बदलने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। रिएक्टिव पीपल दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि वो अपना सिचुएशन बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो हेल्पलेस है। और यही चीज़ उनके इफेक्टिवनेस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। क्वालिटी नंबर 3, रिएक्टिव पीपल सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और उसे लेकर गॉसिप करते रहते हैं, जहां पर प्रोएक्टिव पीपल सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। रिएक्टिव पीपल कुछ ऐसे बोलते हैं, अरे सिर्फ अगर मेरा बॉस मुझ पर इतना ना चिल्लाता, अरे देखो क्या हालत है इन सड़कों का, म्यूनिसिपैलिटी का कोई ध्यान ही नहीं है इधर। जहां पर एक प्रोएक्टिव पर्सन बोलता, क्यों मेरा बॉस इतना रूड बिहेव करता है, चलो कम से कम एक बार टाइम से पहले सारा काम खत्म करते हैं और देखते हैं तब उनका रिएक्शन कैसा होता है। और सड़कों के मामले में बिना उस बारे में गॉसिप किए कहता, मुझे आज ही एक लेटर लिखना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी को, ये सड़कों की हालत दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। तो प्रोएक्टिव पीपल हमेशा उस बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, और रिएक्टिव पीपल हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहले 7 दिनों का एक ट्रायल लीजिए। कोई भी एक काम या सिचुएशन को चुन लीजिए जहां पर आप एक रिएक्टिव पर्सन की तरह बिहेव करते हो, और वहां पर कोशिश कीजिए सिर्फ 7 दिन के लिए वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और सिर्फ इस बारे में सोचने की कि आप क्या कर सकते हो। और 7 दिन बाद आपके इफेक्टिवनेस को नोटिस कीजिए और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगले वेडनेसडे को फिर लौट आऊंगा हैबिट नंबर 2 लेके। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।